बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो ये जो रेसिपी बना रही हूँ ये है रमज़ान स्पेशल, और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और ये आप रमज़ान में बनाएं, बच्चों को वैसे लंच बॉक्स में दें, बुज़ुर्गों को दें, टी टाइम दें, स्नैक दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत झटपट बन जाती है। इसके लिए आपने आलू ले लेने हैं लंबे से, और उसको आपने पहले जो है ना काट लेना है, मतलब छील लेंगे। छीलने के बाद उसे आपने पतला पतला काट लेना। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है कोई इशू नहीं है, आपने हाथ से भी इस तरह काट सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त कट जाते हैं। उसके बाद जो है इसे काट लें। काटने के बाद जो है जितने भी आपको आलू काटने हैं आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काटे हैं। काटने के बाद जो है ना आपने इसको एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर पानी होना चाहिए, पानी नॉर्मल टाइप वाटर होगा। उसके अंदर आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर जितने भी आपके आलू कटे होंगे ना आपने वो सारे ट्रांसफ़र कर देने हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करना है, इसलिए लाजमी करना है इस टाइम। इससे ये होगा कि अगर आपके आलू मीठे होंगे ना तो ये नमकीन पानी में जाके जो है ना मतलब ठीक हो जाएंगे, और अपना जो है ना स्टार्च भी रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है ना हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने जो है ना एक मतलब क्या उसे कहते हैं, कॉटन का कोई से भी कपड़ा ले लें। कॉटन का नहीं है मलमल का ले लें। मेरे पास किचन टॉवल मौजूद था, आप किचन टॉवल ले लें। और उसके अंदर आपने जो है ना इसको जो है ना अलग अलग करके जो है ना इस तरह रख देना है। इससे ये होगा कि इसका जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो सारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह मैंने कुछ कर लिया है। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना टॉवल को जो है ना लपेट देना है। लपेटने से मुराद ये है कि कवर कर देना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल जो है ना टमाटो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे। अब आपने इस स्टेप को तो मतलब जो है ना तकरीबन छोड़ दें। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ, और बैटर आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ मतलब शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम बाउल लेंगे। बाउल लेने के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पे एक जो है ना कटोरा, चाय का कटोरा जो है वो भर के डाल दिया था। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जी हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, हल्दी, नमक और मतलब सारे मसाले, जिसमें लाल मिर्चें होंगी, ज़ीरा होगा, कलौंजी होगी, और बस ये चीज़ें होंगी। कलौंजी से यह होगा कि ये थोड़ी क्रिस्पी बनेंगे और इनके ऊपर से ना उठ के आएंगे, और इसके अंदर अनारदाना भी मस्ट है। और ज़ीरा जो है ना भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी मैंने डाल दिया। अब मैंने इसे मिक्स करना है। अब आप पूछेंगे कि भाई बस यही चीज़ डालनी है, और अजवाइन भी मैंने डाल दी। इसके अंदर मैं जो ताज़ा डालूँगी हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें। अब यहाँ पे पड़ा है मेरे पास चावलों का आटा। अब आप कहेंगे इसका क्या करना है जी, इसकी आपने 1 चम्मच भर के, जो आप चावलों वाली चम्मच खाते हैं आपने वो भर के जो है इसके अंदर डाल देनी है। और आपने जो है ना इसके अंदर ही जो है ना हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, जो कि अभी आपको नज़र आएंगी, वो भी डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले खुश्क मिक्स करेंगे। खुश्क मिक्स करने से ये होता है कि हर चीज़ यकजान हो जाती है। और उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी मैंने। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना ये जो होता है ना हरा लहसुन का पत्ता, वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप वो ना डालें, कोई और चीज़ डाल लें, ठीक है। वो आप डालने के बाद आपने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना कटोरी भर के जो है ना पानी डालना है, और इसको आपने एक ना बैटर बना लेना है। इतना आपने इसको मतलब वो करना है, मतलब डिज़ोल्व करना है, यकजान करना है कि ये बस जो है ना हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी आपके पास टोमेटोज़ के वेजिस पड़े हैं ना, जो कि हमने अभी काटे थे, उनका स्टेप भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थिक थिक लग रहा था। मुझे थिक नहीं चाहिए, थोड़ा रनी रनी सा चाहिए था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये आलू थे, आलू मेरे बिल्कुल जो है ना टॉप क्लास के सूख चुके हैं। अब मैं इनके अंदर सारे ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखें अब मैं ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ, साथ साथ मिक्स भी करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसे बड़े बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने इसी में कर लिया क्योंकि ये ईज़िली हो गया। इसके बाद आपने इसे क्या करना है, आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह मिक्स करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद कुछ इस तरह हो जाएंगे कि बिल्कुल जो है ना एक साथ लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इसे रेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। इसे रेस्ट देंगे ना, उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। और मैंने इसे ढक दिया। अब आप कहेंगे कढ़ाई में आपने ऑयल ले लेना है। नॉर्मल ऑयल लेंगे, इतना ऑयल लेना है कि अगर आपने आलू डालने हैं ना तो वो आपके अंदर डिप हो जाएंगे, ठीक है। और अभी ये देखें मैंने एक आलू निकाला। उस आलू को निकालने के बाद मैंने जो है ना गरम ऑयल में डाल देना है। अब गरम ऑयल इतना गरम ना हो कि आप डालें और आपका जो है ना ये ऊपर कलर आ जाए, नीचे से
मतलब गले नहीं, एक एक करके आप डालें और जितनी आपकी गुंजाइश है कढ़ाई में उतने ही डालें, उससे ज़्यादा आपने नहीं डालने। फिर से बता रही हूँ, ज़्यादा क्राउडेड ना कर दीजिए कढ़ाई, इससे ये होगा कि इसकी कोटिंग ख़राब होने का खदशा है। ठीक है, इस तरह आपने करना है 1 बाय 1। और जब ये ना थोड़े से हो जाएंगे उसके बाद आपने चम्मच चलानी है, उससे पहले नहीं कि हाँ जी चम्मच चलाएं, वो नहीं करना। आराम आराम से चम्मच चलाएंगे, प्यार और मोहब्बत के साथ। अच्छा जी, और उसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूँगी, इसकी सर्व करूँगी, आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। अभी आप देखिएगा कि अभी आप देख भी रहे होंगे कि देखिए मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ा था, अब मैं इन्हें छेड़ूंगी बिल्कुल नीचे से और फिर मैं इन्हें छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे भी जो है ना क्रम्स बन रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके बनते हैं। और ये जो है मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो चटनी के साथ कर सकते हैं, हरी मिर्च के साथ। बड़े क्रिस्पी बने थे, बहुत ही मज़ेदार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को जो है ऐसे ही पसंद करते रहा करें। फिर मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।